नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 6.4 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 6.4। ये है प्रश्न संग्रह 6.4। उसके पहले प्रश्न में क्या बोल रहा है, दी गई सामग्री आंकड़ों को दर्शाने वाला आयतालेख खींचिए। मतलब हमको इसका आयतालेख खींचना है। तो यहाँ पे देखोगे क्या क्या दिया गया, विद्यार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में और विद्यार्थियों की संख्या इस तरीके से दिया गया, और हमको क्या बोल रहा है, आयतालेख बनाना है। 4 विद्यार्थियों की ऊंचाई जो है 135 से 140 सेंटीमीटर है। 12 विद्यार्थियों की ऊंचाई 140 से 145 सेंटीमीटर है। 16 विद्यार्थियों की ऊंचाई 145 से 150 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे 8 विद्यार्थियों की ऊंचाई 150 से 155 सेंटीमीटर है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, आयतालेख खींचना है। तो आयतालेख खींचने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर लेंगे। ग्राफ पेपर पे इस तरीके से एक एक्स अक्ष बना लेंगे और यहाँ पे ये वाई अक्ष बना लेंगे, और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा ओ। अब क्या करते हैं, देखो कि मैंने यहाँ पे अपने सहूलियत के लिए ये सवाल लिख लिया है ताकि हम लोग यहाँ पे देखते देखते फटाफट इसको बना सके। तो यहाँ पे देखोगे विद्यार्थियों की ऊंचाई दिया गया सेंटीमीटर में, विद्यार्थी की संख्या दिया गया है। तो हमको एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे दोनों पे दर्शाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पैमाना एक्स अक्ष पर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो एक्स अक्ष कहाँ पे है, इस पे है। तो इस पे 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लेना है, 5 सेंटीमीटर लेना है। और वाई अक्ष पर कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 विद्यार्थी। तो हम लोग क्या करते हैं, देखोगे वाई अक्ष पे मैंने ले लिया विद्यार्थियों की संख्या। देखोगे वाई अक्ष पे 2 विद्यार्थी है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब क्या करते हैं, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो हम लोग यहाँ पे देखोगे विद्यार्थियों की ऊंचाई ले लेते हैं 135 से 140, 140 से 145, 145 से 150 और 150 से 155। और ये जो साइन है, ये जो चिन्ह है, ये क्या है, क्रिंक साइन है। मतलब क्या हो गया कि 0 से लेकर के 135 के बीच को हम लोगों ने सिकोड़ दिया है, इसको क्रिंक साइन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक एक बनाते हैं। 135 से 140 कितना है, 4 है। यहाँ पे देखोगे 135 से 140 तक हमने 4 बना लिया। उसके बाद में 140 से 145 12 है। 140 से 145 इसको टच करते हुए बनाना है 12। उसके बाद में 145 से 150 16 है। 145 से 150 देखोगे 16 बना लिया। सब एक दूसरे से टच रहेंगे। अभी तक हम लोगों ने 8वीं 9वीं में कैसा किया, 1-1 सेंटीमीटर का गैप करके करते थे। यहाँ पे हमको गैप नहीं करना है। और 150 से 155 तक कितना है, 8 है। यहाँ पे देखोगे 150 से 155 तक ये 8 आ गया। बस इसी तरीके से बनाना है और कुछ नहीं करना है। दोस्तों, इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है, दी गई सारणी में ज्वार का उत्पादन प्रति एकड़ के अनुसार दिया गया है, उसे दर्शाने वाला आयतालेख खींचिए। यहाँ पे देखोगे प्रति एकड़ उत्पादन क्विंटल में दिया गया, किसानों की संख्या दिया गया है। यहाँ पे देखोगे 30 किसानों ने कितना उत्पादन किया, 2 से 3 क्विंटल। 50 किसानों ने कितना किया है, 4 से 5 क्विंटल। 55 किसानों ने कितना उत्पादन किया है, 6 से 7 क्विंटल। 40 किसानों ने 8 से 9 क्विंटल। और 20 किसानों ने कितना किया है, 10 से 11 क्विंटल। तो यहाँ पे देखोगे ये संतत वर्ग तो नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, संतत वर्ग बनाएंगे। देखो 7 से 8 1 का डिफरेंस हो रहा है, 5 से 6 1 का डिफरेंस हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखो कि मैंने यहाँ पे पहले से बना करके रखा है संतत वर्ग। 1.5 से 3.5 हो जाएगा। देखोगे 2 है, 2 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 1.5 हो जाएगा। 3 में 0.5 जोड़ेंगे 3.5। 4 में 0.5 माइनस किया 3.5। 5 में 0.5 जोड़ दिया तो 5.5। 6 में 0.5 माइनस कर दिया, 7 में 0.5 जोड़ दिया। 8 में 0.5 माइनस किया, 9 में 0.5 जोड़ दिया। 10 में 0.5 माइनस किया, 11 में 0.5 जोड़ दिया। और यहाँ पे किसानों की संख्या हमको दिया गया। अब इसी को हमको यहाँ पे बनाना है। ठीक, तो आयतालेख बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ पेपर लेंगे। ग्राफ पेपर पे यहाँ पे देखोगे एक्स अक्ष बना दिया, ये वाई अक्ष बना दिया, और ये आ गया हमारा ओ। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले सवाल को यहाँ पे रख लेते हैं हमारे इंफॉर्मेशन के लिए।
अब यहाँ पे देखोगे x अक्ष पे भी हमको दर्शाना है और y अक्ष पे भी दर्शाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पैमाना लिखेंगे x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 क्विंटल और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किसान ले लेते हैं। तो y अक्ष पे देखोगे किसानों की संख्या ले लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। x अक्ष पे क्या लेना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 क्विंटल लेना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखोगे एक क्रिंक का साइन बना देंगे और यहाँ पे प्रति एकड़ उत्पादन क्विंटल में क्या है 1.5 से 3.5, 3.5 से 5.5, 5.5 से 7.5, 7.5 से 9.5, 9.5 से 11.5। इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे 1.5 से 3.5, 3.5 से 5.5, 5.5 से 7.5, 7.5 से 9.5 और 9.5 से 11.5। इस तरीके से लिख लेंगे। अब एक एक करते हैं। 1.5 से 3.5 कितना है, 30 है। तो यहाँ पे देखोगे ये हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया पहला वाला 1.5 से 3.5 का ये 30। उसके बाद में 3.5 से 5.5 कितना है, 50 है। यहाँ पे देखोगे 3.5 से 5.5 हमने ले लिया 50। दोनों को ज्वाइन करके करना है, जितना भी है सबको ज्वाइन करना है। 5.5 से 7.5 55 है। यहाँ पे देखोगे 5.5 से 7.5 हमने ले लिया 50 और 60 के बीच में ये आ गया 55। उसके बाद में 7.5 से 9.5 40 है। यहाँ पे देखोगे हम लोगों ने ले लिया है 7.5 से 9.5 ये आ गया 40। 9.5 से 11.5 कितना आ गया, 20। यहाँ पे देखोगे हम लोगों ने ले लिया 9.5 से 11.5 ये आ गया 20। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है, नीचे दी गई सारणी में 210 परिवारों का वार्षिक निवेश दिया गया है, इसे दर्शाने वाला आयतालेख खींचिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये निवेश दिया गया 1000 रुपयों में और परिवारों की संख्या दिया गया है। तो कहने का क्या मतलब है, 30 परिवार जो है वो 10 से 15,000 रुपया निवेश करती है। 50 परिवार जो है 15,000 से 20,000 रुपया इन्वेस्ट करती है। 60 परिवार जो है 20,000 से 25,000 रुपया निवेश करते हैं। 55 परिवार जो है 25,000 से 30,000 निवेश करते हैं और 15 परिवार जो है वो 30,000 से 35,000 रुपया तक निवेश करते। तो इसको हमको क्या करना है, आयतालेख बनाना है। तो आयतालेख बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, ग्राफ पेपर लेंगे और इसके ऊपर बना देंगे x अक्ष और यहाँ पे y अक्ष और ये आ जाएगा हमारा O। अब क्या करते हैं हम लोग अपने सहूलियत के लिए यहाँ पे देखोगे ये सवाल लिख लिया है। अब हमको क्या करना है, इसको x अक्ष पे और y अक्ष पे दर्शाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5,000 रुपया और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 परिवार लेते हैं। तो देखोगे y अक्ष कहाँ पे है, ये है हमारा y अक्ष। तो y अक्ष पे परिवारों की संख्या ले लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ पे क्या बोल रहा है, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5,000 रुपए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, निवेश 1000 में लिखेंगे और यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये क्रिंक का साइन हो जाएगा और देखो 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35 वही यहाँ पे भी आएगा। देखोगे 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। तो एक एक करते हैं। 10 से 15 के लिए कितना है, यहाँ पे 30 है। तो देखोगे 10 से 15 के लिए हम लोगों ने 30 बना लिया। उसके बाद में क्या 15 से 20 के लिए यहाँ पे 50 है। तो हम लोगों ने देखोगे यहाँ पे 15 से 20 के लिए 50 बना दिया और दोनों ज्वाइन कर दिया, मतलब एक साथ में है। उसके बाद में 20 से 25 के लिए कितना है, 60 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 20 से 25 के लिए देखोगे ये 60 बना दिया। फिर 25 से 30 के लिए कितना है, 55 है। 25 से 30 के लिए हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, देखोगे 55 आ गया 50 और 60 के बीच में। उसके बाद में 30 से 35 के लिए कितना है, 15 है। तो देखोगे 30 से 35 के लिए 10 और 20 के बीच में 15 आ गया। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित सारणी में विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा की तैयारी हेतु समय दिया गया है, इसे दर्शाने वाला आयतालेख खींचिए। इसमें भी हमको आयतालेख खींचना है। इसमें क्या बोल रहा है, समय मिनटों में और विद्यार्थियों की संख्या। तो क्या बोल रहा है, परीक्षा की तैयारी के लिए कितना समय लगा है। तो देखोगे 14 विद्यार्थी को 60 से 80 मिनट लगा है। 20 विद्यार्थी को 80 से 100 मिनट लगा है। 24 विद्यार्थी को 100 से 120 मिनट लगा है। 22 विद्यार्थी को 120 से 140 मिनट लगा है और 16 विद्यार्थी को 140 से 160 मिनट लगा है। और हमको क्या करना है, आयतालेख खींचना है। तो आयतालेख खींचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ पेपर लेंगे और उसके ऊपर यहाँ पे x अक्ष बना लेंगे, यहाँ पे y अक्ष बना लेंगे और ये हो जाएगा हमारा O।
अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो कि सवाल को देखने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको क्या करना है, x अक्ष और y अक्ष दोनों पे दर्शाना है। तो हम लोग यहाँ पे पैमाना में लिखेंगे x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मिनट और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 4 विद्यार्थी हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, विद्यार्थियों की संख्या y अक्ष पे बनाते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40। और x अक्ष पे क्या करना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मिनट लेना है। तो हम लोग यहाँ पे x अक्ष पे सबसे पहले यहाँ पे क्रिंक बनाएंगे। और देखो कि मिनट में दिया गया 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160। देखो कि 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140 और 140 से 160, ये यहाँ पे आएगा। अब देखो कि 60 से 80 में कितने विद्यार्थी है, 14 विद्यार्थी है। यहाँ पे देखो कि 60 से 80 के बीच में हमने 14 विद्यार्थी बना लिया। 12 और 16 के बीच में ही आएगा 14। उसके बाद में 80 से 100 में 20 विद्यार्थी है। देखो कि 80 से 100 में ये 20 विद्यार्थी आ गया। उसके बाद में 100 से 120 में 24 विद्यार्थी है। देखो कि 100 से 120 के बीच में 24 विद्यार्थी आ गए। यहाँ पे 120 से 140 में 22 विद्यार्थी है। 120 से 140 में ये देखो कि 22 आ गया 20 और 24 के बीच में। और 140 से 160 में 16 विद्यार्थी है। यहाँ पे देखो कि ये 16 विद्यार्थी आ गए। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 6.4 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 6.4 मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।